मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। एक काम करते कहीं और जाके बैठ जाते हैं। चल यहाँ से चलते हैं। अब वो मेरी प्रेमिका नहीं अरविंद की वाइफ है, ये मैं धीरे धीरे समझने लगा था। आखिरकार मैंने अपनी माँ की बात मान ली और पिताजी के साथ काम पे जाने लगा। उसके बाद मेरी माँ ने मुझे काफी बार समझाया और शादी करने के लिए मजबूर कर दिया। जिंदगी में क्या सही है ऊपर वाला जानता है, इसलिए ऊपर वाले ने सही सोचा और मुझे खुशी के रूप में जमुना मिल गई। मुझे तो पैर मत छुओ। नहीं नहीं, बैठो बैठो बैठो। यहाँ इस कमरे में बहुत ही शांति है ना। तो हमें कुछ बातें करनी चाहिए। तो बात ये है कि हमारी अरेंज मैरिज है तो एक दूसरे को जानना जरूरी है। जब मैं तुम्हें देखने आया था तब तुमने मुझे पसंद कर लिया था ना। के आगे कुछ बोलोगी तो अच्छा लगेगा मुझे। पसंद है। हम्म पसंद है हम्म आपको। हम्म मतलब तुम अभी तक कर रही थी तो मैंने सोचा मैं भी करना शुरू कर दूं। तुम कुछ सवाल पूछ सकती हो। ठीक है, मैं ही पूछता हूँ। तुम हस्बैंड को क्या समझती हो? मतलब हस्बैंड तुम्हें क्यों क्यों चाहिए? मेरा ख्याल रखने के लिए, सेफ फील करने के लिए, मेरी सिक्योरिटी। बताइए ना, आपको वाइफ की क्या जरूरत है? मुझे बचपन में मेरा एक भाई था, हम दोनों साथ ही एक कमरे में सोते थे। वो मुझ पर हाथ रख के सोता था, जो मुझे पसंद नहीं था मैं उसका हाथ हटा देता था। एक दिन मैं स्कूल गया, स्कूल से वापस आया, पता चला मेरा भाई एक्सीडेंट में मारा गया है। जब सुबह में गया तो सुबह भाई था और शाम को नहीं था, तो मैं सहन नहीं कर पाया। और जब मैं रात को सोया तो मुझे अपना भाई सपने में आया और उसने कहा कि तू मुझसे कहता था ना कि मुझ पर हाथ मत रख, हाथ मत रख। अब मैं किस पर हाथ रख के सोऊंगा? तो मैं नींद से जाग गया और पसीने से तरबतर हो गया, बहुत डर गया था मैं। उसके बाद मैं माँ के साथ सोने लगा, लेकिन उम्र बढ़ने के बाद पिताजी ने कहा कि तुम्हें अब यहाँ नहीं सोना चाहिए, तुम्हें अकेले सोना चाहिए। तो मैं अकेले इस कमरे में सोने लगा, लेकिन बाद में मुझे वही सपना फिर से आने लगा। मैं रात को डर के मारे नींद से जागने लगा था। इसलिए मुझे पत्नी की ज़रूरत है ताकि मैं उस पर हाथ रख के सो सकूं। बस इसलिए शादी की। बेकार की बातें करके तुम्हारा दिमाग खराब होना। ऐसा नहीं है। भूख लगी है क्या? हम्म मैं चलता हूँ ऑफिस। ठीक है, अब ठीक है।
कोई दरवाजा खटखटा रहा है। जो भी है थोड़ी देर में चला छोड़िए जाएगा। ना। देखो हम लोग आ अरे गए। माँ, अरे पापा, माँ, पिताजी आ गए आप? जल्दी आ कैसी गए हो आप। बहू? जरा कुछ बोलो। सुनो तरुण, जल्दी आना बेटा, तुम्हारी वजह से ऑफिस जाने में देर हो रही है। ऑफिस जाना जरूरी आ है। रहा हूँ पिताजी। जल्दी बेटा। जब देखो चिल्लाते रहते हो। हेलो, ठीक है सर। वो फाइल याद से लेते आइएगा। ओके सर, मैं लाता हूँ। सुनो बेटा, आज तो नौकरी छोड़ दूंगा। हाँ हाँ, थोड़ा हटो, मुझे हटो, जरूरी जाने काम दो। है, मुझे ऑफिस जाने में बहुत देर हो रही है, तुम ऑटो लेके चले जाना। इतनी क्या जल्दी है पिताजी? अरे एक दिन तो ऑटो में चले जाओ बेटा। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन मेरे पिताजी ऑफिस से बहुत टेंशन में लौटे। पिताजी हाँ, बहुत ब्लैक परेशान बैग। थे। बैग आते वक्त लाया था। हमने उन्हें ऐसा कभी नहीं देखा था। मैंने पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। कुछ और कह के उन्होंने बात टाल दी। पिताजी, पिताजी, जूते तो पहन लीजिए। लीजिए, पहनिए। बेटा तरुण, जी हाँ। आजकल मैं भुलक्कड़ सा होता जा रहा हूँ क्या? हाँ, पर छोटी छोटी बातें भूल जाना मामूली बात है। तो क्या जूता पहनना भूल जाना छोटी बात है? क्या आप पिताजी जूते पहनना भूल गए, उसमें टेंशन ले रहे हैं आप? नहीं नहीं, ऑफिस जाने से पहले मिल के जाएंगे। आप मिलकर आइए, मैं यहीं खड़ा हूँ। क्या हुआ? आप बहुत परेशान हैं। आप दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ और बात है। तुम स्कूटर चलाओ। ठीक है। सर, बड़े साहब आपको बुला रहे हैं। देवनाथ जी, जरा वो फाइल लेकर आइएगा। क्या हुआ पिताजी, आप क्या ढूंढ रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, एक इम्पोर्टेंट फाइल है, उसे मैंने लॉकर में रखा था, मिल नहीं रही है। कहाँ रखा था? आप रखकर भूल गए हैं क्या? मैं भूला नहीं, तुम जाओ, मैं देख लूंगा। परेशान मत होइए, आराम से अच्छा। ढूंढिए, मैं भी देखता हूँ। पिताजी, फाइल मिली क्या? मेरा सिर दुख रहा है, मैं घर जा रहा हूँ। आप आ गए, तरुण नहीं आया? उसकी जिम्मेदारी मेरी है क्या? अभी तक वो छोटा बच्चा है क्या? उसकी शादी नहीं हुई है क्या? जिम्मेदारी समझता है, वो जल्दी ही आ जाएगा। ठीक है, तुम इस फाइल का ठीक से ध्यान रखना, भूलना मत, कहीं और मत रख देना। माँ, हाँ, वो अभी तक ऑफिस से नहीं आए हैं। फोन भी स्विच ऑफ है। ऑफिस का नंबर वहाँ पर लिखा है, तुम ऑफिस में फोन करके पूछ लो। हेलो, तरुण सर हैं क्या? वो निकल गए मैडम। ओ, निकल गए हैं। हाँ। थैंक यू। एक दिन तरुण को आने में देर क्या हो रही है, बहू तो बहुत घबराई हुई है। आप खाएंगे नहीं? पता नहीं इनको भी क्या हो जाता है। पापा माँ पे बहुत गुस्सा कर रहे थे। वो ऑफिस में एक फाइल खो गई है, इसलिए थोड़ा परेशान है। हाँ? माँ, पिताजी ने तुम्हें डांटा क्या? जाने दे बेटा, उनको ऑफिस के बहुत सारे टेंशन हैं। ऑफिस के टेंशन की वजह से वो तुम्हें डांटेंगे छोड़ क्या? दी। तेरी वाइफ खुद टेंशन में है, जा उसके पास। तू लेट क्या हो गया, वो तो इतनी घबरा गई कि क्या बोलूं। हाँ, अभी एक हाथ अरे? दूंगा ना। ए, ओए, चल जा जा। हाँ, जा रहा हूँ अच्छी तरह साफ करो।
पापा पिछले हफ्ते हमारे घर पर आए थे, पैसा कहीं भूल कर रख दिया है ऐसे कह रहे थे। ऐसी तो कोई बात नहीं थी। फाइल भूल गए थे तो बोल रहे थे कि फाइल चोरी हो गई है, बस यही बात थी। सुनिए ना, हाँ बोलो। मुझे चक्कर आ रहे हैं। क्या? मुझे चक्कर आ रहे हैं। थोड़ी देर सो जाओ, ठीक लगेगा। सर आइए, सॉरी, अंदर आइए। मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। वो फाइल के बारे में तुम्हें मेरे पिताजी ऐसे आदमी नहीं अरे हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ उन्हें, उनके बारे में कभी गलत मैं बोल ही नहीं सकता हूँ, लेकिन पूछताछ करना तो मेरा फर्ज है ना। वो कोई बैग लेकर आए थे क्या? बैग? कैसा बैग सर? पैसों का बैग लाए थे क्या? नहीं सर, मतलब वो फाइल बेचकर पैसा लाए, ऐसा कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस, अगर वो फाइल गायब हो गई तो पेंशन और प्रोविडेंट फंड कुछ भी नहीं मिल पाएगा, और तुम्हें भी काम से निकलना पड़ सकता है बेटा। जानता हूँ सर। आई एम रियली वेरी सॉरी। तुम्हें कोई मदद चाहिए तो ज़रूर बोलना। हाँ ठीक है सर, शुक्रिया। मैं चलती हूँ तरुण। माँ का ख्याल रखना। तुम सोई क्यों नहीं? मुझे लगता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। सुसाइड किया ऐसी बातें चल रही है बहन जी, और फाइल भी चोरी की थी ऐसी बातें न्यूज में आ रही है। आसपास के लोग अजीब अजीब बातें कर रहे हैं बहन जी, इसीलिए आप एक हफ्ते के अंदर अगर घर खाली कर दें तो। सुनिए, अचानक घर खाली करके कहाँ जाएंगे? तरुण आपको बेटा, किराया तो वक्त पे दे रहे हैं ना? अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह पाऊंगी बेटा, उनके बिना। हम छोड़ देंगे। हम दूसरे घर में रहने जाएंगे। ऐसा क्यों किया उन्होंने? कोई प्रॉब्लम हो गई थी क्या जिंदगी में? उन्होंने कुछ भी नहीं बताया हमें। सुनो जमुना, ये मैंने अभी के लिए बनाया है, मैं तरुण के लिए दूसरा बना दूंगी, तुम चिंता मत करो। हम दूसरी जगह रहने चलते हैं, ठीक है ना? आपको क्या लगता है? पिताजी भी नहीं, पुराना घर भी नहीं, काम भी नहीं, सब कुछ बदल गया है। आज हमारी हालत यह हो गई है। आज आने में देर क्यों हो गई? चलो अंदर। तरुण, जमुना ने खाना नहीं खाया, तेरा इंतजार कर रही है। जा बेटा। तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? ये हमेशा याद दिलाना पड़ेगा कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये लो, खा लो। क्या हुआ? ऐसा कब तक चलेगा? हम दोनों आप ही के सहारे हैं। आप जानते मैंने उस घर में रहने से क्यों मना किया है? तुम बिना वजह कुछ नहीं कहोगी, मुझे पता है। अगर हम वहाँ रहते तो कोई कुछ बोल देता, कर देता, तो हम उसे कुछ नहीं बोल पाते। मैं इस घर में सबको पसंद करती हूँ, सबकी इज्जत करती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपकी इज्जत करती हूँ।
हमारे बच्चे को सबसे ज्यादा आप ही की जरूरत है। इसीलिए मैंने तुमसे कुछ भी नहीं पूछा। इसीलिए तो तकलीफ हो रही मेरी है। माँ के माथे पर सिंदूर नहीं है और मैं बाप बनने वाला हूं। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। तुम्हारे आराम करने के लिए एक ठीक ठाक घर भी नहीं है। ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये सब देख नहीं पा रहा हूं और सह भी नहीं पा रहा हूं। अंकल, मेरे पिताजी आपके बहुत करीब थे। उन्होंने आपसे कुछ कहा था क्या? ऐसा करने से पहले कुछ नहीं बेटा, मुझसे तो कुछ नहीं कहा। उस फाइल के बारे में आपसे कुछ कहा? कुछ नहीं बेटा। सुनिए ना, बच्चे ने लात मारी। देखिए ना। आप मेरी बातों का बुरा मत मानिए। हमारी जिंदगी बहुत बदल गई है। अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा। ये मैं अच्छी तरह से समझती हूँ, लेकिन हमें इन छोटी छोटी खुशियों को जीना चाहिए ना। मेरे पिताजी ने ऐसा क्यों किया मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं पूछताछ करके सच जानने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने ऑफिस में 25 साल ईमानदारी से काम किया। अब लोग उन्हें चोर कह रहे हैं। इसी वजह से मेरी शांति और खुशी गायब हो गए। आसपास की छोटी छोटी खुशियों पे मेरा ध्यान ही नहीं जा रहा है। अगर अनजाने में मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया हो तो मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं मैं है। अभी आता हूँ। सुनिए, एक मिनट रुकिए। सुनिए ना। अरे ए, तुम पागल हो क्या? तुम्हारे पेट में बच्चा है और तुम भाग कर आ रही हो। आप मुझसे नाराज होकर खाना नहीं खाकर गए ना, इसीलिए। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ जमुना। मैं तुमसे नाराज होकर कहाँ जाऊंगा? आपकी बातों से तो ऐसे ही लग रहा था। मेरी छोटी छोटी प्यारी खुशियां तुम हो जमुना। सही कहा ना मैंने? ये आप क्या करें? मुझे नीचे उतारिए। तो क्या हुआ? तुम मेरी पत्नी हो। कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ।